बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पूरी कोशिश है इमरान अहमद खान नियाज़ी की कि मैं जो उस चोरी से, उस हेरा फेरी से खुद को बचा सकूं, निकाल सकूं, जो उन्होंने तोशाखाना की सूरत में इस कौम के साथ और इस कौम के कौमी खजाने के साथ की। दौड़ भाग का सिलसिला जारी है, मुसलसल जारी है। और उनके वकला की जो टीम है, कोई 2 दर्जन से ज्यादा तो वकला हैं जो कि इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं। तो वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि इमरान खान को सजा ना हो, इमरान खान की नाअहली ना हो, इसकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन यहां पे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तोशाखाना का जो केस था, उसका जो ट्रायल जारी है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोकने के हवाले से दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। और दूसरा जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, वो मुसलसल इनके ऊपर, कप्तान के ऊपर जो है वो ये जोर दे रहे हैं कि वो अपने अब शवाहिद पेश करें, अपने गवाहान पेश करें। रिकॉर्ड उनका जो बयान था वो हो चुका, लेकिन उस वहां पर भी इल्तवा लेने की कोशिश, आज भी हाजिरी की इस्तिस्ना और केस को लटकाने की कोशिश भी। मेरे गवाह अभी कराची बैठे हैं, कुछ मेरे लाहौर बैठे हैं, वो आए नहीं हैं, इकट्ठे करने दें। और फिर गैर जरूरी गवाह, यानी कि उनका इस केस से ताल्लुक भी नहीं। बरी के मसला ये है कि केस को लटकाना। लेकिन वो ये जो जज साहब है ना, ये इनको ले दे गए हैं, हुमायूं दिलावर साहब। वो उनको पता, उन्होंने कहा जनाब केस जो है वो शीशे की तरफ साफ होता जा रहा है, लेकिन कानून और आइन के जो तकाजे हैं उसको वो पूरा कर रहे हैं। इसी वजह से तो ये गए उधर, तो सुप्रीम कोर्ट में गए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है 27 जुलाई का, ट्रायल जारी रखने से मुतल्लिक, आप उसको मुअत्तल करें, यानी कि स्टे लें। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने कहा कि आपकी तो दरखास्त भी गैर मौसर हो चुकी थी, इसके बावजूद हमने उसको सुना, आर्डर दिया, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट को फैसला तो करने दें। जब उनका फैसला हो जाएगा, आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी, तो हो सकता है कि हम कल ही आर्डर दे दें जो आपके फायदे का हो। लेकिन अभी आप अगर हमें कहेंगे कि हम जो है वो एक फैसला सुना दें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसला हुआ नहीं और हम उनको हुक्मनामा जारी कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, रिलीफ आपको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं मिलता, उनको फैसला करने दें, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका मुकदमा जेर समात है। 4 अगस्त वो डेट है, अगली है, वो पड़ गई है। अब व्यूवर्स, बात ये है कि खान साहब की तोशाखाना की जो कहानी है उसका अंजाम करीब है। वो जो जिन्होंने ये घड़ियां खरीदी हैं, वो उमर फारूक साहब, उनका एक निजी टीवी पे इंटरव्यू आ गया है और उन्होंने ये कह रहे थे मैंने बेची नहीं है। इन्होंने मुद्दा डाल दिया अपने उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम पे, तो वो अब मेजर जनरल बन चुके हैं। और फिर साथ ये कोशिश की, देखिए, इदारों को लड़ाना और फिर अपना मकसद निकालना और फौज के अफसरान को इसमें इन्वॉल्व करना, ये भी इसके एक प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन वो अब इस प्लानिंग में कामयाब नहीं होंगे। तो ये जितना मर्जी केस को लटकाने की कोशिश कर ले, इसमें इनका जो बस है वो बस हो गया है। दौड़ भाग जितनी मर्जी कर लें, ये केस वो कहते हैं ना, एक डरावने ख्वाब की तरह या साए की तरह इनका जो है वो पीछा कर रहा है, क्योंकि इसमें हर चीज इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहकीकात के दौरान भी वाजे कर दी। फिर जो तहाइफ लिए, डिक्लेयर नहीं किए, मार्केट में बेचे, और गवाहान मौजूद हैं जिन्होंने ये घड़ियां ली हैं। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी उस उमर फारूक के पास मौजूद है, उसने पूरे मीडिया पे बता दी, उसने जितने पैसे दिए हैं वो भी बता दिए, किसके जरिए खरीदी वो भी बता दिए। ये फर्क होगी ऐसे नहीं दौड़ी हुई, ये बुशरा बीबी के कारनामे ऐसे सामने नहीं आ रहे, ये चीजें हैं तो मौजूद है ना। अभी तो वो बात है कि मुझे, फिर मैं आपको बताऊं,
तो काफी सारी चीजें ये जो जिनको ये वसीम अकरम प्लस कहते थे ना, हाँ, जो कि माइनस हो चुके हैं, अब कल का उनको माइनस कर दिया इमरान खान ने, पार्टी से निकाल दिया। इस वसीम अकरम प्लस ने बड़ा काम डाला है, वो खामोश है, तंत्री करके बैठा हुआ है। इस वसीम अकरम प्लस ने जनाबे वाला ऐसे ऐसे इंकशाफात तोशा खाना के हवाले से, फराह गोगी के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से और खुद मौसूफ इमरान अहमद खान न्याजी के हवाले से किए हैं कि नैब वालों के भी रोंगटे खड़े थे और FIA और एंटी करप्शन वालों के भी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने माल मता काफी दे दिया। माल मता से मुराद डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेजात, कुछ उनके मोबाइल के अंदर मैसेजेस, वो सारा के सारे फोरेंसिक हो चुके हैं। आइए, उस्मान बुज़दार साहब को नैब बुलाती है, वो पेश नहीं होते, गिरफ्तारी का खदशा है, तो इसी वजह से कि वो अंदरूनी खाना उनके साथ ताउन कर चुके हैं। जो कुछ उनसे पूछा गया इससे ज्यादा वो बता चुके हैं। वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, मैं छतर खाता फिरूं या तशद्दुद दिन का बर्दाश्त करूं या ज़हनी टार्चर बर्दाश्त करूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो वो उन्होंने पास ऑन कर दी है और वो रिकॉर्डेड है। वो आपको आने वाले दिनों में उसका भी पता चल जाएगा। वैसी बात नहीं है कि वो कोई हवाई बात है। ज़ाहिर ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिगेस्ट प्रोविंस, जैसा भी था, और उसके बड़े ये गीत गाते थे, गुन गाते थे, मेरा उस्मान बुज़दार, मेरा वसीम अकरम प्लस, और फिर कहता था कि मुझे बाजवा ने कहा इसको हटा दो, मुझे फलां ने कहा, मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि ही इज नंबर 1। कैसा नंबर 1 छोड़ के आपको दौड़ गया है, और वो शासन से दस्तबरदार हो गया, और अब आपने उसको कल कुगी मार के उसको पार्टी से फारग कर दिया। लेकिन वो जाते जाते आपका राह ले गया है। उसने फराह गोगी के बारे में, आपके बारे में, और वो जो एहसन सलीम गुज्जर है उसके बारे में भी सारी की सारी बातें बता दी, कारनामे बता दिए, चीजें मंजरे आम पर आ गई हैं। तो वो जो दौड़ है इस केस में, ये आपकी वापसी और आपका यहां से बच के जाना वो बड़ा मुश्किल। ये हम मुसलसल इस वजह से क्योंकि ट्रायल जिस तेजी के साथ हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में जारी है, उससे ये नजर आ रहा है कि चीजें जो हैं इनके हाथ से जो है वो बिल्कुल अब निकल गई हैं। अब देखें ना, जुल्म ये भी है, ये इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है कि खुद तो इमरान अहमद खान न्याजी ने वो अपने वकला के बड़े बड़े वकला हायर किए हुए, उनको पार्टी के ओहदे भी दे दिए, किसी को कोर कमेटी का रुकन भी बना दिए। और खुदा का न कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई आपके अंदर किसी किस्म का कोई इंसानी जज्बा है। वो लोग जो कि 9 मई के साने में मुलव्वस थे, जो कि गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, उनकी जमानत के लिए कोई वकील नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। वो बेचारे अपने वकील करके फिर रहे हैं, वो खर्चे दे रहे हैं। उसी वजह से वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम इसमें बेगुनाह हैं, लेकिन उनके पास वकील नहीं है। तो इन्होंने उनको कोई लीगल एड नहीं दी। अपने लिए जनाब फौज जफर मौज वकला की मौजूद है, और जो इसके लिए मारे खाते रहे, एहतजाज करते रहे, बाहर निकले, नारे लगाते रहे तब्दीली खान के और पता नहीं क्या क्या, उन बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई जमानत नहीं हो रही। उसमें खवातीन शामिल हैं, उसमें बच्चे शामिल हैं, और इनके जो यूथिये हैं, इंसाफिये, वो इसमें शामिल है। तो उनका भी तो कोई हक बनता है ना, लेकिन उस तरफ कोई नहीं, उनका नाम तक नहीं लेता। और तो और इमरान खान साहब तो परवेज लाई का नाम भी नहीं लेते जनाबे वाला। जब रात को तकरीर फरमाते हैं, अच्छा उनको शक है, ही इज अ पार्टी प्रेसिडेंट स्टिल, तहरीक इंसाफ का वो सदर है, अडयाला जेल में बेचारा सड़ रहा है। हाँ जी, परवेज लाई बेटा उसका बाहर बैठा मौज में मस्तियां कर रहा है, स्पेन में बैठ के ट्वीट कर देता है, बस और कोई नहीं। लेकिन परवेज लाई का नाम नहीं लेता इमरान खान, उसकी कुर्बानियां, उसका जेल जाना, वो यही सोच रहा है जी ये 4 दिन जेल में रहेगा, इसने भी दौड़ जाना है, उसके ऊपर भी शक है। लेकिन अभी तक वो परवेज लाई डटा हुआ है, नाम उसका भी नहीं लेता, वो पार्टी का प्रेसिडेंट है। आप ये हिसाब लगाएं, ये इतना कनिंग और इतना मीनिंग और इतना जो वो क्या कहते हैं ना जी, कि सिर्फ अपनी जात को आगे रखना है और कोई काम जो है वो नहीं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।